हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है और आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई सुबह में। यहाँ पे हमारा बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सुबह सुबह का टाइम था, अभी स्कूल में है 15 से 20 मिनट का टाइम। तो बस मैंने अपने बेटे को यहाँ पे दे दिया था दूध। मेरी बेटी इससे पहले उठती है, इससे पहले रेडी हो जाती है। तो ये थोड़ा छोटे होने का फ़ायदा उठाता होता है रोज़। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों को मैंने कर दिया था रेडी। और रेडी होने के बाद आज मैं इनको स्कूल छोड़ने जाने वाली थी, क्योंकि चल रही है बाहर बारिश और दिल नहीं मानता है उनको बारिश के टाइम पे अकेले भेजने के लिए, क्योंकि रास्ते में चल रही गाड़ियाँ फिर छींटे उड़ाती हैं, बच्चों को कोई परेशान कर लेगा, इस तरीके से दिल में ख्याल आते हैं। तो मैं यहाँ पे निकल चुकी थी दोनों को लेके स्कूल। तो बीच में ये जो बहुत ही प्यारे से पेड़ पौधे निकले हुए हैं, अभी बारिश का टाइम है ना, तो ये बहुत ही हरे भरे रहते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने हर एक जो मुझे पेड़ पौधा दिखा, फूल दिखे, मैंने उनके शॉट लिए। और बाहर देखो, ये बिली पत्र का झाड़ था, बहुत ही प्यारा सा। उनको स्कूल भेजने के बाद मैं घर आ चुकी थी, घर के सारे काम मैंने किए थे ख़त्म। ये देखो, जब बेटियां घर में होती है ना, तो वो वही माँ समझ सकती है कि उनकी बेटियों का जो वार्डरोब होता है वो इन्हीं चीज़ों से भरा भरा रहता है। तो बस बच्चे दोपहर में स्कूल से आ गए, उसके बाद हम तीनों सो गए थे। तो क्योंकि आज हमें मार्केट भी जाना था, उसके बाद हमें आज एक IQ टेस्ट का जो एक रिकॉर्ड था वो भी करना था। तो बस हम सो के फिर शाम हो चुकी थी, हम चले गए थे मार्केट। तो बच्चों को खानी थी पानी पूरी। बहुत टाइम के बाद मैं उनको ऐसे पानी पूरी के लिए लेके आई हुई थी बाहर। और पानी पूरी खाने के बाद हम घर का कुछ छोटा मोटा सामान लिया। वो लेने के बाद हम वापस चले गए थे घर के लिए। दोनों को बोला मैंने कि हम ओला कर लेते हैं, हम एक्टिवा से चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, फिर ये बाहर की मौसम और बारिश का मज़ा ही नहीं मिलेगा। ये बीच में पानी भरा हुआ होता है, तो वो उसमें छलांग लगाते हुए भीगते हुए हम यहाँ पे पहुँच गए थे घर। मैं जब तक ताला ओपन कर रही थी तब तक दोनों थक चुके थे, चल के आए हुए थे। तो बस देखो, आते ही दोनों को यहाँ पे प्यास लगी हुई थी, ठंडा ठंडा पानी पिया। और बेटी के स्कूल से कुछ मैसेज आए हुए थे, तो वो देख रही थी कि कहीं कल छुट्टी तो नहीं है। तो बस उसका जो आइडिया था फ्लॉप हो चुका था। उनको जो एक्स्ट्रा क्लास वर्क मिला है, तो उसका मैसेज था। यहाँ पे मेरा बेटा गलती से दूध को पैर लग गया, तो बस उसी को माथे पे चढ़ा रहा था, क्योंकि ये हमसे ही सीखते हैं। हम भी कभी दूध गिर जाता है नीचे तो उसको माथे पे चढ़ाते हैं। तो देखो, यहाँ पे मेरी बेटी उसके लिए लिवोन, वाइट टोन ये सब लेके आई थी। और यहाँ का जो पोर्शन है मेरे और मेरे बेटे का है, क्योंकि ना ही हमें फैशन का कोई सेंस है, तो ना ही हमें कोई ज़रूरत है। तो बस आज हमारा प्लान था ढोकला बनाने का। पहले करेला बनाना था, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा बाहर आए हैं तो आज पानी पूरी खा लिए, तो भी रोटी सब्जी ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले ढोकरे का बैटर जो मैं रेडी लेके आई थी उसको निकाला, फिर मिर्ची, लहसुन, अदरक उन सब की पेस्ट बना ली थी, उसको मैंने डाल दिया बैटर में। फिर थोड़ा सा डाला उसमें पानी, थोड़ी सी चीनी पाउडर, थोड़ा सा नमक और अजवाइन तो मैं हर किसी में डालती हूँ, तो मैंने ढोकले में भी डाला था। फिर ये खाने का सोडा डाल दिया था मैंने, और सबको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैंने कर दिया था मिक्स। और यहाँ पे जो मेरे पास ढोकले की ट्रे थी और दूसरी थी जो इडली की ट्रे थी, तो ये फटाफट हो जाए इस वजह से मैंने दोनों चढ़ा दिए थे, ढोकले का भी और इडली का स्टैंड दोनों ही। और दोनों में बहुत ही अच्छे से मिक्स करके, कहीं बबल्स ना रह जाए, कहीं भी जो खाने वाला सोडा था वो ना रह जाए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे फटाफट सारे मोल्ड के अंदर इडली को कर दिया था यहाँ पे फिल अप। और मैंने चढ़ा दिए थे हमारे ढोकला और इडली का बैटर स्टैंड में। तो ये जो कुकर है ना, 2 कुकर, एक है मेरी मामी जी ने मुझे दिया हुआ है और एक मेरे घर का है। तो ये रक्षाबंधन पे गिफ्ट उन्होंने मुझे किया होता था। थैंक यू सो मच मामी, आपकी दी हुई हर एक चीज़ में अच्छे से यूज़ करती होती हूँ। फिर यहाँ पे हमने बनाया था चटनी ग्रीन वाली।
तो उसको भी मैंने यहाँ पे जार में डाल लिया था। थोड़ा सा ज़ीरा डाला, नमक डाला, शक्कर डाली और थोड़ा सा नींबू डालने के बाद यहाँ पे हमने हमारी चटनी पीस के कर ली थी रेडी। और देखो भाई मेरी फूली फूली सी, यहाँ पे इसको इडली बोल दो, ढोकला बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये बहुत ही प्यारी सी मेरी इडली, मेरे ढोकले हो चुके थे रेडी। जिस चीज़ को खाना है प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में बताओ, तो किसी ना किसी दिन मैं सबको बना के खिलाऊँगी। तो बहुत ही प्यारे से स्पॉन्जी से बने थे यहाँ पे मेरे ढोकले, तो बिल्कुल कच्चे भी नहीं थे, कहीं से भी कोई भी उसमें दिक्कत नहीं थी। बहुत ही अच्छी सी फूली फूली सी मेरी इडलियाँ भी बाहर आ चुकी थी, देखो है ना। तो बस कुछ इडलियाँ थी जो मैंने राई और जो तिल होते हैं ना उससे उनको मैंने वघार दिया था, और कुछ थी मैंने प्लेन रखी हुई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने इसलिए बनाई कि सुबह का बच्चों का टिफ़िन जाएगा तो उसमें भी मैं यही दूंगी उनको। तो इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो यहाँ पे हो चुका है रेडी। चलो फ्रेंड्स, तो अब आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा चैलेंज। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, तो हमारे साथ ज्वाइन करिएगा। मेरे बच्चों को बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है उनकी वीडियो के लिए, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आगे एक चैलेंज के साथ, चलो। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज की हमारे एक नए चैलेंज में, और वो चैलेंज है आईक्यू टेस्ट। मेरे दोनों बच्चों में से किसका आईक्यू टेस्ट बेस्ट है उसका पता चल जाएगा आज। तो ये है मेरी बेटी सर्वदा और ये है मेरा बेटा भाग्यराज। तो लेट्स प्ले विथ सम फन। चलो, तो पहले आज मैं आपको पूछूंगी सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लेनेट हैं? ओके, भाग्य ने पहले बजाया है। कितने? वेरी नाइस। तो जिसका भी पहले वहां पे टिंग बजेगा मैं उसी को पूछूंगी, ओके। तो यहाँ पे भाग्य को 1 पॉइंट मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सिया। वेरी गुड, जुपिटर है जो सबसे बड़ा प्लेनेट है। चलो, तो अब दोनों के बराबर पॉइंट हो चुके हैं, 1-1। तीसरा सवाल है, किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है? से मार्स। मार्स को। वेरी नाइस। भाग्यराज के हो गए 2 पॉइंट, आपका अभी तक 1 ही है। वेरी गुड। तो फोर्थ क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? चलो, सी आंसर मर्क्यूरी। वेरी नाइस। तो अभी दोनों के 2-2 पॉइंट बराबर हो चुके हैं यहाँ पे। चलो, मेरा 5वां सवाल है, सोलर सिस्टम के अंदर सबसे चमकीला प्लेनेट कौन सा है? चलो भाग्यराज। वीनस। वेरी नाइस। जो वीनस है वो सबसे ज्यादा चमकीला प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे भाग्यराज के हुए 3 पॉइंट, सर्वदा के हुए 2 पॉइंट। तो अब है हमारा 6ठा सवाल, हम सब किस प्लेनेट पे रहते हैं? ओके, चलो आंसर। अर्थ। हम सब कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। ओके, अभी आपके कितने पॉइंट हो गए? 4 एंड हियर इज 2। तो भाग्य अभी आगे है। तो अभी है 7वां सवाल, कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर एक सुंदर और चमकीली रिंग बनती है? आंसर मिस यू। सैटर्न। आपको पता है सैटर्न को गुजराती और हिंदी में क्या कहते हैं? सनी। वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, इसका ये मतलब नहीं है आपको गुजराती में बिल्कुल 0-0 रहना है। सैटर्न का मतलब है सनी। अभी है 8वां क्वेश्चन। चलो, अभी कौन आगे है दोनों में से? मेरा 5 और इसका 3। वेरी गुड। चलो, हमारा 8वां सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? आंसर मून, चांद। वेरी नाइस। भाग्यराज आपसे बहुत आगे है सर्वदा। चलो, अभी हमारा 9वां क्वेश्चन, नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है?
किसने पहले किया? मैंने। सिया ने। अर्थ। अर्थ। और क्यों कहा जाता है? पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है। वेरी नाइस। अभी आपके हुए हैं 4 4 और आपके 6 6, तो फिर भी भाग्यराज आगे हैं। 6 4 नहीं, आपके 5 हैं, दीदी के 4 हैं। अभी एक क्वेश्चन रहता है, या तो दोनों बराबर हो जाओगे या तो भाग्य आगे है तो वो जीत जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम में कौन सा प्लेनेट है? अभी आप सवाल ही नहीं पूछा। सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी अब कोई गिनती नहीं की जाती? आंसर प्लूटो। वेरी गुड। भाग्यराज आप लास्ट में हार चुके हो यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी दीदी के भी 5 पॉइंट हो चुके हैं और यहाँ पे आपके भी हो चुके हैं 5 पॉइंट। कांग्रेस, वेरी गुड। टाई हो गया। चलो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे पास चांस है आगे बढ़ने के लिए। अभी हम थोड़ी पॉलिटिक्स के तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि भाई वो हमारा देश चला रहे हैं, तो हमें अगर उनके बारे में कुछ नहीं पता तो कुछ ही नहीं पता। क्वेश्चन 1, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मेरे को पता है, प्रधानमंत्री आपने बोल दिया तो मेरे को आता कौन है? है। मोदी जी। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी आपके हो गए यहाँ पे 6 पॉइंट। इसके बाद चल, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिया। प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, वेरी गुड। दीदी के यहाँ पे भाग्य के हो चुके हैं 6 और शिव के भी हो चुके हैं 6। तो अगला क्वेश्चन है, देखो पहले पूरा सवाल सुनना है उसके बाद ही बजाना है। तो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मेरे को पता है, प्रधानमंत्री हमारे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड भाग्यराज। यहाँ पे आपके हो चुके हैं 7। और दीदी के 6। चलो, अभी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता में, तो अभी मैं आप दोनों को भी कंफ्यूज करने वाली हूँ। तो देखती हूँ आपको कितना पता है। तो हमारे देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है? दीदी ने करा, तो बताओ दीदी। महात्मा। ओह, इट्स राष्ट्रपति। मेरे को पता है। नहीं, अभी दीदी ने बजाया है। राष्ट्रपति नहीं बता। ना, बताओ, फटाफट बताओ। द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, सही है, सही। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। चलो, अभी दोनों के 7 बराबर हो चुके हैं। तो अभी है हमारे राष्ट्रपिता का नाम क्या है? ओके, चलो भाग्यराज। गांधी जी। वेरी गुड। अभी आपके हो चुके हैं 8 और दीदी के अभी भी 7। तो चलो, अभी सवाल है, हमारे राष्ट्रपिता जो थे उनका पूरा नाम क्या है? से दीदी। मोहनदास महात्मा गांधी। ना, मेरे को पता है। जी बोलो। मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी नाइस, मोहनदास करमचंद गांधी। भैया फिर भी आपसे आगे निकल गया है। यस। तो अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे उनका बॉर्न कब हुआ था? वो कब पैदा हुए थे दीदी? 22 अक्टूबर 20 और सेकंड? सेकंड। ओके, सेकंड अक्टूबर 1869। वेरी नाइस, 20 अक्टूबर 1869। और कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर में। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आज का क्लियर विनर है, भाग्यराज। 1 पॉइंट से आगे है मेरा बेटा भाग्यराज। तो कांग्रेट बोथ ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, ऐसे आज हमारे दिन की हो गई है पूर्णाहुति। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।